हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव का गुणा करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में दो सवाल दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, सबसे पहला सवाल में है 10.08। इसे हमें गुणा करना है 1.2 से। देखो, अगर आपको दशमलव का गुणा करना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, आप बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। पूरा लास्ट तक देखते ही आपको दशमलव का गुणा करना काफी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो यार, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, सबसे पहला सवाल में क्या है, सबसे पहला सवाल में है 10.08 और इसे हमें गुणा करना है 1.2 से। तो जहां पर भी दशमलव है ना, एक बार के लिए उसे आप भूल जाओ और आप सिंपल गुणा करो। सिंपल गुणा का मतलब क्या, यहाँ पर जो 10.08 है ना, इसे आप समझो कि 1008 दिया गया है और यहाँ पर 1.2 है, इसे आप समझो कि 12 दिया गया है। ठीक है, अब हम गुणा को करते हैं। देखो, सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे। 2 गुणा 8, 2 अट्ठे 16 होता है। ठीक है, और हासिल 1 है। फिर 2 गुणा 0, 0 और हासिल 1, ये हो गया हमारे पास में 1। फिर 2 गुणा 0, तो ये भी 0 हो गया। फिर 2 गुणा 1, तो ये 2 हो गया। फिर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक कट लगाएंगे। फिर हम 1 से गुणा करेंगे। 1 गुणा 8, तो ये हो गया 8। 1 गुणा 0, तो ये हो गया 0। 1 गुणा 0, तो ये भी हो गया 0। 1 गुणा 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब हमें इन्हें जोड़ देना है। जैसे हम गुणा में करते हैं, सेम हम उसी तरह से कर रहे हैं। देखो, ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इन्हें जोड़ने से 1 और 8, ये हो गया 9। 0 और 0, ये हो गया 0। 2 और 0, तो ये हो गया 2। और यहाँ पर 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। तो ये हमारा गुणा हो चुका है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहीं पर जो चीजें हैं वो ध्यान देने वाली चीजें हैं। देखो, सबसे पहला जो संख्या था वो था क्या, वो था 10.08। तो इसमें ये जो दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं ना, दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 संख्याएं हैं। और यहाँ पर दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं ना, यहाँ पर दशमलव के बाद में 1 संख्याएं हैं। यानी कि अगर पूरा देखा जाए टोटल इन दोनों में, तो दशमलव के बाद में 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब जो संख्या गुणा में आया है ना, इस संख्या में से हम 3 संख्या को छोड़ने के बाद में दशमलव दे देंगे। क्योंकि दशमलव के बाद में टोटल 3 संख्याएं थी, तो यहां पर भी दशमलव के बाद में टोटल 3 संख्याएं होनी चाहिए। देखो, 1 2 3, 3 संख्याओं को हमने छोड़ा, फिर यहाँ पर दशमलव दे दिया। जब भी हम संख्याओं को छोड़ेंगे तो हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें दाएं से बाएं की ओर जाना है, यानी कि इस तरह से हमें जाना है। और इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि दशमलव के बाद में क्या 3 संख्याएं हैं। देखो, ये दशमलव है, 1 2 3, बिल्कुल 3 संख्याएं हैं। और टोटल कितनी संख्याएं थी दशमलव के बाद, वहां पर भी 3 संख्याएं थी। यानी कि ये हो गया हमारा इसका आंसर। देख रहे हो कितनी आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी प्रकार से अब हम दूसरे क्वेश्चन को बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में है क्या, दूसरा क्वेश्चन में हमें 2.07 को गुणा करना है 1.2 से। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें दशमलव को भूल जाना है। यानी कि यहाँ पर सोचना है 207 है और यहाँ पर सोचना है 102 है, तो हमें इन्हें गुणा करना है। तो सबसे पहले 2 से गुणा करो। 2 गुणा 7, 2 सत्ते 14, हासिल 1। और 2 गुणा 0, 0 और हासिल 1, यानी कि 1 हो गया। फिर देखो, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा। फिर यहाँ पर एक कट लगाएंगे, तो हमने यहाँ पर एक कट लगाया। फिर 0 से गुणा करो। 0 से किसी को भी गुणा करोगे 0 ही होता है। तो 0 गुणा 7, तो ये 0 हो गया। फिर 0 गुणा 0, तो यहाँ पर भी 0 हो गया। 0 गुणा 2, तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, ये बात हम काफी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। अब हम यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे, तो हमने यहाँ पर भी एक कट लगा दिया। अब आप 1 से गुणा करो। 1 गुणा 7, तो ये 7 हो जाएगा। 1 गुणा 0, तो ये 0 हो जाएगा। 1 गुणा 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब जितनी भी संख्याएं आई हैं, इन सारे संख्याओं को हमें जोड़ कर देना है। देखो, 4 और यहाँ पर कट लगा है, यानी कि ये 4 हो गया। 1 0, तो ये 1 हो गया। 4 और 7 को अगर जोड़ करेंगे तो 11 होगा, हासिल 1 आएगा। तो 1 0, 1 और 0, तो ये हमारे पास में 1 आ गया। और यहाँ पर 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। ये हो चुका है हमारा गुणा। अब हम क्या करेंगे ना, अब हमारा जो ट्रिक आता है वो आ जाता है। यानी कि अब हमें चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो, यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं। और यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद में यहाँ पर भी 2 संख्याएं हैं। तो इन्हें जोड़ करो, यानी कि 4 आ गया। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो दशमलव के बाद में 4 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, दाएं से हम 4 संख्याओं को छोड़ने के बाद दशमलव लगाएंगे।
1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लगाएंगे दशमलव, तो ये आ गया है हमारा आंसर। आप चेक कर सकते हो कि जो आंसर आया है उसमें भी क्या दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं? बिल्कुल है, देखो ये दशमलव है, 1 2 3 4, 4 संख्या है, यानी कि ये हो गया हमारा दशमलव का गुणा। तो इसी प्रकार से आपको भी दशमलव का गुणा करना होगा। उसके लिए आपके पास में यहाँ पर कुछ सवाल होंगे। तो ये है 2 सवाल। सबसे पहला सवाल में है 0.03, इसे हमें गुणा करना है 6.2 से। और दूसरा सवाल है यहाँ पर है 1.11, इसे आपको गुणा करना है 0.3 से। तो यार ये था आज का वीडियो, जहां हमने दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से गुणा करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।